हेलो माय लवली पीपल, वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम टू दिस रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या मिल चुके हैं ऑलरेडी, और अगर नहीं तो आप कब तक मिलेंगे, कैसे होंगे वो, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 के लिए 9 ऑफ कप्स है और पाइल नंबर 2 के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप इन दोनों में से एक कार्ड चूज कर सकते हैं, वो आपकी पाइल होगी और हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या कब मिलेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया है। सो लेट्स सी, क्या आप इन पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। Yes, definitely with the Ace of Cups in reverse and Eight of Cups कि अभी हाल फिलहाल आपने या फिर अगर ये रीसेंट एनर्जी भी हो सकती है या फिर ऐसी एनर्जी है जो जिसे हुए हुए कुछ टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक ये आपके सबकॉन्शियस में है कि आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा दिल से चाहा था या फिर उनसे बहुत दिल लगाया था और आपने उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था। आपको लगता था यही पर्सन से आपकी मैरिज होगी, लेकिन आपको इन पर्सन से वॉक अवे करना पड़ा और आपको ऐसा लगता है आपने अपने दिल का एक हिस्सा उन तक ही छोड़ दिया है, उनके पास रह गया है। अब आप कहीं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है प्रोबेबली कि आप सिंगल ही रहेंगे क्या, या आपको कोई जैसा आप चाहते हैं इन पर्सन जैसा या कोई भी वैसा मिलेगा नहीं दोबारा। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं, बट आप सोचते बहुत हैं। आप एक पैशनेट व्यक्ति हो सकते हैं कि जो भी काम आप दिल से करते हैं आप उसे बहुत अच्छे से करते हैं, और आप में कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, मैं ये ज़रूर देख सकती हूँ, जिनके बारे में आपको तब पता चलेगा जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा, जब आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, क्योंकि इस समय मुझे आपका थोड़ा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड लग रहा है। ठीक है, आपके लिए द लवर्स का कार्ड आया है। ओके, हर्मिट एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो डेफिनेटली ये ऐसी कंडीशन है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने किसी पर्सन को एक्सपेक्ट किया था, और अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग देखेंगे, सो अगर ऐसा नहीं है तो आपके दिमाग में या तो आपने किसी को देखा है ऑलरेडी जिनकी मैरिज बहुत अच्छी नहीं चली है, या रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चला है, या आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति था कि ये हो सकते हैं, बट उनसे आपको दूर होना पड़ा। फ़िलहाल मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ़ यू आर सिंगल, और आप हील कर रहे हैं। अभी टाइम है कि आप हील करें, अपने आप को रियलाइज़ करें कि आप कैसे हो। कुछ टाइम और आपको सिंगल रहना है, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, जब तक आप इस चीज़ को हील नहीं कर लेते। ठीक है, और अभी मुझे लगता है हैंगमैन, अभी आप अपने लव को लेके, सिचुएशन को लेके थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, बट डोंट वरी, जैसे ही आप हील करेंगे ना तो ये आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, बहुत डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वाले पर्सन होंगे, एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस की एनर्जी है। ओके, सो फर्स्टली मोस्ट ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है आप इन पर्सन से फ़िलहाल नहीं मिले हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि आप इनसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ओके, टू वंस। सो फाइल नंबर 1 जिन्हें भी सिलेक्ट किया, डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस की बात हो रही है। हाइरोफेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, एंड जजमेंट का कार्ड है अगेन। फाइल नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ कॉइंस एंड 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिल चुके हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मुझे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैट्रिमोनियल साइड की एनर्जी आ रही है, या फिर बहुत लोगों की इस पाइल में अरेंज मैरिज है डेफिनेटली। एंड और आपका फर्स्ट चाइल्ड एक बेबी गर्ल है। ठीक है, और ठीक है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। 5 ऑफ कप्स,
Seven of Swords and Hermit, Queen of Coins. ओके, सो अगर आप फीमेल देख रही हैं इस रीडिंग को, तो बहुत हाई चांसेस हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं कि पहली कि आप इनसे अपने वर्क प्लेस में मिलेगी, ठीक है, वर्क प्लेस में मिलेंगी, और ये ऐसे लोग होंगे, ये वो पर्सन होंगे जो आपको दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे, इन द सेंस आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप की एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके वर्क प्लेस में, आपके अपीयरेंस को लेके, आपके काम करने के तरीके को लेके, आपकी क्रिएटिविटी को लेके, आपके फेस, टीथ, आईज, लाइक फिजिकल फेशियल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स को लेके, आपके कलर को लेके बहुत ज़्यादा, इवन योर हेयर, बहुत ज़्यादा लेके गॉसिप देख रही हूँ मैं, लोग बात कर रहे हैं आपके सामने, कुछ और दिखा रहे हैं, और ये जो पर्सन होंगे ये देखेंगे आपको एज अ प्राइज़, ये देखेंगे कि आपका हार्ट डायरेक्टली, कि आप कितने ज़्यादा नर्चरिंग हो, आप कितने ज़्यादा काइंड हो, हाँ, आपको लोग कुछ और समझते हैं, और आपको लाइक आपका कुछ और समझते हैं, और दूसरे लोग को जाके और कुछ और बताते हैं आपके बारे में, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्क प्लेस में मिलने की ऐसी एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि आप इन पर्सन से तब मिलेंगे जब आप अपना अगर आप अभी कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रही हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, एंड आप जितना अभी कमा रही हैं उससे ज़्यादा कमाएंगी तब, ठीक है। तो आपका कुछ कहीं प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप जॉब स्विच कर सकती हैं, साथ ही साथ उस टाइम पे आप इन पर्सन से मिलेंगी ना, आपकी मैरिज की बातचीत स्टार्ट होगी। ओके, तो आप इन पर्सन से कैसे मिल सकती हैं, ये फीमेल्स के लिए मैंने बताया, और अगर आप मेल देख रहे हैं, सो मैं देख रही हूँ जिन भी आप पर्सन इनसे मिलेंगे ना, आप यस, आप भी मुझे लगता है कुछ टाइम तक सिंगल रहेंगे, आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स जो कि स्पिरिचुअल हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं देख रही हूँ जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे डेफिनेटली, एंड ऑल्सो आप इन्हें किसी स्पिरिचुअल ग्रुप के थ्रू मिल सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस या किसी इसके थ्रू मिल सकते हैं। और ओके, वाओ, यहाँ पे वॉन्ड्स का बहुत सिग्निफिकेंस है, वॉन्ड दैट मीन्स जॉब, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग सेम फील्ड के हो, ठीक है, आप दोनों सेम काम करते हो और वहाँ के थ्रू आप मिलो। ओके, यहाँ पे हेयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे एक हैंड आपको दिख रहा है कि लोग इस लेडी को और पीछे खींच रहे हैं, कि वो चाह रहे हैं कि ये ऐसे ही स्टेट में रहे, पेसिमिस्टिक स्टेट में रहे। अगर हम मेल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा रेजोनेट हो सकता है आपके साथ कि आप जिनसे भी मैरिज करेंगे उनका पास में किसी के साथ रिलेशन टूटा होगा, और जैसे तैसे उन्हें आगे बढ़े होंगे, और या फिर ये लेडी ने अपने पास में बहुत सारे सेटबैक्स और फेलियर्स देखे हैं, किसी भी एरिया हो सकता है उनकी लाइफ का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मेल देख रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आप इनसे किसी मैट्रिमोनियल साइट पे, या फिर आप इन्हें बचपन से जानते हैं, या फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स किसी को जानते हैं, और उनके थ्रू आपके लिए रिश्ता आया है, या आप फैमिलीज़ के थ्रू मिले हैं, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस, ओके। और जो आपके ये पर्सन होंगे ना, मेल फीमेल बोथ, ये बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व हो जाते होंगे, बहुत जल्दी बच्चे इनके साथ इन्वॉल्व हो जाते होंगे, बट हाँ, इनमें एक प्रॉब्लम, लाइक एक कमी मैं बता सकती हूँ कि ये पास्ट में स्टक रहते होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत होती होगी इन्हें पास्ट से निकलने में, आगे बढ़ने में, क्योंकि ये बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्हें लोग बहुत अटैक करते हैं, अटैक इन द सेंस इनकी एनर्जी बहुत सारे लोगों से अलग होगी, लाइक इनका सोल ट्राइब इन्हें ईजिली नहीं मिलता है, तो इन्हें बहुत सारे लोगों, मतलब लाइक इसे एनिमल्स के साथ कितना अच्छा लग रहा है, इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स के साथ, तो इन्हें समझने वाले लोग इन्हें कम मिलते हैं, ये एक रीज़न है, ओके। और देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसी हो सकती है, आपके बीच में क्या बातें हो सकती है, ओके। टेल मी समथिंग अबाउट pile number one's future spouse and their love story, okay।
वंस एनर्जी, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क प्लेस या फिर आप दोनों करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब वाह, 6 ऑफ कप्स अगेन, कुछ लोग इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। क्वीन ऑफ वंस, ओके, ओके, तो बहुत सारे लोग के लिए, जैसे मैंने आपको जो सिनेरियो ऑलरेडी बताया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे मिलोगे और आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपने पास्ट रिलेशन में बहुत स्टक फ़ील किया है। ऐसा फ़ील किया है कि जो ये लव दे रहे हैं, वैसा उनको रेसिप्रोकेशन नहीं मिला है। तो इनका आपके पर्सन का थोड़ा विश्वास सा उठा था और आपसे मिलने के बाद उनका वो विश्वास रिवाइव होगा। आपसे मिलने से पहले की एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत परेशान है, बहुत कन्फ्यूज़ है अपने लाइफ़ में, और आपके मिलने के बाद वो एकदम से वो क्लिक होगा कि आप ही उनके पर्सन हैं, कि आपके साथ एकदम से उन्हें क्लिक होगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि अब उन्हें वो फाइनली वो पर्सन मिल गया है। आप दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे और सबसे ज़्यादा ये देख रही हूँ मैं कि आप दोनों एक-दूसरे को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करोगे, इन द सेंस कि आप दोनों बहुत ज़्यादा मेंटली कंपैटिबल होगे। सबसे ज़्यादा आप दोनों की मेंटल कंपैटिबिलिटी होगी कि आप दोनों एक-दूसरे को समझ जाओगे, कि आप दोनों का नेचर के अकॉर्डिंग ढल जाओगे। आप दोनों एक-दूसरे के कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करोगे। आप दोनों की कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा जो फीमेल होंगी, उनकी डेफ़िनिटली अच्छी होगी, और जो उनके मेल काउंटर पार्ट होंगे, वो रेसिप्रोकेट करेंगे उन्हें, ठीक है? और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। द ड्रीम, ओके, लवर्स कार्ड, लेटिंग गो अगेन, ये सेम मैसेज बार-बार आ रहा है। सो डेफ़िनेटली उन्हें पास्ट में बहुत कुछ लेट गो किया है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लेट मैरिज का भी सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है? तो हो सकता है आपकी थोड़े लेट एज में शादी हो, इन द सेंस कि आपका जितना बार है ना, कि आपको लगता है इस टाइम तक हो जानी चाहिए, उससे थोड़ा लेट शादी होगी, ठीक है? फिर मुझे लगता है कि आप दोनों को विद द कंप्लीशन एंड लवर्स कार्ड, एक दूसरे से मिलके ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, और जैसे कि आपकी ड्रीम कम ट्रू हो गई है, आपकी ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है। ओके, इस पर्सन की करंट एनर्जीज भी देख लेते हैं। एनवी, स्ट्रैटेजी, ओके, फिफ्थ चक्रा, पेशेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वर्ल्ड। देखो, इंडिसिजन, यहाँ पे बहुत ऐसी एनर्जी है कि उनकी करंट एनर्जी में ये पर्सन, आपके पर्सन जो है, बहुत ज़्यादा या तो बिजनेस माइंडेड हैं, या तो ऐसे हैं कि वो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत ब्राइट देखते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं। तो वो और वो डिवाइन में भी बिलीव करते हैं, वो डेस्टिनी में भी बिलीव करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर रहे हैं, लियो हो सकते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस पे वर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, और अपनी दुनिया को बड़ा करना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। वो उनको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, और इवन हाँ, वो एस्ट्रोनॉमी उन्हें बहुत पसंद हो सकता है, स्टार गेजिंग करना, डिफरेंट स्टार्स को देखना, और ये सारी चीज़ें। मून उन्हें बहुत पसंद हो सकता है, मून उन्हें शांति दे सकता है। अर्थ को वो अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, या कॉन्शियस हो सकते हैं, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत बिग ड्रीम्स हैं, और फ़िलहाल उसके लिए यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए, कि आपके पर्सन किसी फ़िलहाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अभी वो अपने वर्क में बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, और ज़्यादा अर्न करने की, और ज़्यादा आगे बढ़ने की। तो अभी ये टाइम है कि आपको भी पेशेंस रखना है, ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहे हैं। तब तक आप भी अपने आप पे फ़ोकस करिए, अपने ड्रीम्स पे फ़ोकस करिए, क्योंकि आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल है इस चीज़ में, एंड इस चीज़ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। सो ये आपकी रीडिंग थी, पाइल नंबर 1। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, बाय।
हेलो पैर नंबर 2, अगर आपने नाइट ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके पर्सन कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। आप जिन में भी बिलीव करते हैं उनका नाम ले लीजिए और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स। हो सकता है आपने पाइल में 1 भी देखा हो, और अगर नहीं तो आप देख सकते हैं क्योंकि सेम कार्ड्स वहाँ पे भी आए थे, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए कि ये वो पर्सन है जो आपकी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। हो सकता है आपने इनके साथ स्कूलिंग या फिर कॉलेज किया हो। हाँ, बहुत सारे लोग इन्हें बचपन से जानते हैं या काफ़ी लंबे समय से, या आपके ग्रोइंग ईयर्स में स्कूल कॉलेज के टाइम से आप जानते हैं, या फिर जहाँ पे आपने कोचिंग या ऐसी जगह से जानते हैं, और इन्हीं पर्सन से आपकी शादी होगी। ये वो पर्सन है जिनके साथ, जिनके प्रेजेंस में आप अपने लाइफ में सक्सेस देखेंगे, कि उनके मतलब वो आपके सक्सेस के पीछे एक हाथ होंगे। वो आपके लिए हर रोज़ तालियां बजाते होंगे, और वो ही होंगे जो आपके लिए सबसे ज़ोर से ताली बजाएंगे और सब आपको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है। और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फन एनर्जी होगी, बच्चों जैसी एनर्जी हो सकती है, आप एक दूसरे को वैसे ही सपोर्ट करते हैं। सो मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपने पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत लोग के लिए सेकंड पर्सन जिनसे आप मिलते हैं, ये वो आपके पर्सन है। कुड बी सेकंड रिलेशनशिप, और समथिंग जहाँ पे आपने सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस एक्सपीरियंस करे हैं। यस, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पहले, उसके बाद आपने इन पर्सन से मिले हैं, और सेकंड टाइम आपने बहुत लविंग इमोशंस एक्सपीरियंस किए हैं किसी के साथ, जहाँ पे आपने दिल से एक्सपीरियंस किया ये सब। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली आप किसी पर्सन से मूव ऑन करके इन तक पहुँचे हैं, और आप दोनों को ही ट्रैवल करना या फिर कहीं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो करते जाना, आगे बढ़ते जाना। आप लोग ऐसे हो सकते हैं कि चेंज आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट होगा, बट आप उसे फेस कर सकते हैं, कर लेते हैं, वैसी एनर्जी है। आप दोनों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, अपने कार्य में बहुत फोकस्ड हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने अब दोनों ने अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन आप इसे ओवरकम करके आप हमेशा अपने टारगेट को अपनी नज़रों के सामने रखना पसंद करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, पेज ऑफ, आप दोनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस और इनक्विजिटिव नेचर के हो सकते हैं। 3 ऑफ कॉइन्स अगेन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को साथ में लेके आगे बढ़ना। हमेशा आप दोनों एक दूसरे की एडवाइस फॉलो करोगे। डेफिनेटली आप इन पर्सन को ऑलरेडी जानते हो सकता है, आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आपका ब्रेकअप हुआ तो हो सकता है, पर बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपका इन पर्सन से रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। ऑलराइट, सो हमारे पास दोनों डेक से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप दोनों ही काफ़ी पैशनेट होंगे एक दूसरे के लिए। डेफिनेटली ये एक ट्विन फ्लेम कपल हो सकते हैं आप लोग। यस, एंड नाइट ऑफ कप्स भी दोनों डेक से आया है, इस बार रिवर्स में है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ हो एक टाइम, या फिर चल रहा हो फिलहाल, कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सपीरियंस करता है दूसरे के लिए, फीलिंग्स एक्सपीरियंस करता है, सामने वाला नहीं करता, वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चलेंगे जहाँ पे एक पर्सन करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो जो पर्सन करेगा वो पेशेंस दिखाएगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो उसको ही आगे बढ़ाएगा, वो बढ़ाना चाहेगा कनेक्शन को, और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप दोनों फिर कंटिन्यू करोगे साथ रहना। फिर दूसरे पर्सन को रियलाइज़ होगा कि हाँ, यही मेरी डेस्टिनी में है और यही पर्सन मुझे चाहिए, तो आप अब वापस साथ में आओगे। ओके, यस, यहाँ पे मैं आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए एक पीरियड ऑफ सेपरेशन देख रही हूँ, जहाँ पे आप दोनों ने बहुत स्ट्रेंथ रखा, अपनी ईगो से फाइट किया, और उसके बाद आप लोग वापस साथ आए हो।
यस, डेफ़िनिटली। यहाँ पे क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोगों की बहुत इंटरफेरेंस हो सकता है आपके कनेक्शन में, और कुछ लोगों के लिए आपके मैरिज से पहले आपकी फैमिली शायद ना माने, लोग आपको सपोर्ट ना करें, बट उनसे उनके बावजूद क्योंकि आपका प्यार बहुत आपका रिश्ता, आपका जो थ्रेड है एक-दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये टूटेगा नहीं, एंड आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लक, प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस करोगे। तो ये आपका जो कप ऑफ लव है, वो एक-दूसरे के लिए कभी कम नहीं होगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस, फैमिली माने ना माने, आप इस चीज़ को साथ में फाइट कर लोगे। एंड सी, आप दोनों को एक-दूसरे में वर्ल्ड दिखता है, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो साथ में। सी ट्रैवल की एनर्जी विद द मून कार्ड ऑल्सो। येस, एंड आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हो साथ में, आफ्टर फेसिंग ऑल द स्ट्रगल्स टुगेदर। ओके, ऑलराइट। अब आपकी स्टोरी के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ जान लिया है, और देखते हैं आपकी स्टोरी के बारे में क्या मैसेजेस आते हैं, और आपके पर्सन कैसे होंगे। यस, डेफिनेटली आपके बीच एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। ओके, लेट्स सी इन पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या चल रही है। अप्रिसिएशन, कैरिंग कनेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इंडिसिजन, ओके। सो ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ यू जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनने सेकंड पाइल चूज़ किया है, आप ऑलरेडी इन पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। और आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, आप दोनों को काफ़ी लविंग कनेक्शन है। यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या तो आप चाहते हो कि आपको फ्लावर्स मिले, ये पर्सन आपको फ्लावर्स दे, या ये ऑलरेडी देते हैं, आप रिसीव करते हो या आप देते हो, वाइस वर्सा, व्हाटएवर। और आप दोनों चाह रहे हैं अपने कनेक्शन में एक विक्ट्री, ठीक है। ओके, और और आप, मैं ये बिल्कुल नहीं देख रही हूँ कि आप अपने कनेक्शन से वॉक अवे बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हो। आप जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप कोई और को उनकी जगह पे नहीं रखना चाहते हो, एंड यू आर लाइक विशिंग कि यही आपके पर्सन हो, इन्हीं से आपकी शादी हो, ना आप दोनों की विक्ट्री हो, आप दोनों के बीच जो पीस है वैसा ही रहे। लेकिन बीच-बीच में क्या होता है कि थोड़ा इंडिसिजन आता है, या लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपको खुद आपके माइंड में कन्फ्यूजन होता है, या पर्सन को होता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो, बट वो सिर्फ टेम्पररी चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज़ ओनली योर पर्सन, आपकी इन्हीं से मैरिज होगी। बट और यहाँ पे कुछ दूसरे पार्ट ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनके ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में है, बट आपका इनके साथ रिलेशन नहीं हुआ है, या फिर आपका इनसे कनेक्शन होगा, बट आप ऑलरेडी एक मिड वे में है करंटली, कि आप इधर दो लोगों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ समय बाद ये आपके लाइफ में आने ही वाले हैं, और इनके आने से, और आपका इनके आना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। इनके आने से आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आप बहुत जल्दी चीज़ें डिसाइड कर पा रहे हो। और क्या चेंजेस होंगे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आप बहुत ज़्यादा एक्शन टेकिंग बन जाओगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लगेगी, आप में बहुत खुश रहने लगोगे, चीज़ों की बड़ी पिक्चर, बिगर पिक्चर को देखने लगोगे, और अपने ऑथेंटिक वर्जन में आ जाओगे। तो ये अगर ऐसा होता है किसी पर्सन के आने से, तो यही आपके पर्सन होंगे, ओके। और हम देखते हैं कि इन पर्सन के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, फायर साइन हो सकते हैं, सिक्स ऑफ कप्स, या आपके सोलमेट होंगे, या ट्विन फ्लेम होंगे। द फूल, इनके साथ आप बहुत ट्रैवल करोगे। फूल एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगे ये पर्सन, ठीक है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनोसेंट, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले। क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मीन्स आप दोनों बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होगे, आप दोनों की इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, आप दोनों बहुत सारे हर्डल्स को कॉन्कर करके आपकी ही जीत होगी, ओके, आपके कनेक्शन की।
सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे। ये पर्सन्स में मल्टीपल टैलेंट्स हो सकते हैं या फिर इनके बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है, तो जस्टिस लवर हो सकते हैं, जो फेयर है वही चीज़ करते हैं। लीगल फील्ड में हो सकते हैं या ऐसी कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, बट सर्विस सर्विस जो भी काम करेंगे सर्विस से रिलेटेड करेंगे, सर्व कर रहे हैं ये किसी को। और यहाँ पे बहुत गिविंग होंगे, बहुत सारे, हमेशा इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी, लकी होंगे ये, ठीक है। और ये लोगों का असली रूप लाइक कौन कैसा है बहुत जल्दी समझ आते होंगे। कोई अच्छी पोजीशन में होंगे लाइफ में, एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में बिलीव करते हैं। कोई भी काम करे उसे धीरे धीरे आराम से बहुत इंटरेस्ट लेके करना पसंद करते हैं। उन्होंने भी अपने इमोशनल, अपने मेंटली लाइक एंजाइटी फेस कर सकते हैं। अ, बहुत सारी लोगों गंभीर और धीरज वाले, जो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है वैसे हैं ये, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा लविंग, आपको आपके ऊपर अपना प्यार निछावर करने वाले लोग होंगे, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली इनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग है, एंड आपको करियर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ये, ओके। सो लेट्स सी और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, और इनकी करंट एनर्जीज, यस इनकी करंट एनर्जीज। ओके, ये भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस हैं, और आप पे भी बहुत फ़ोकस्ड हैं अगर आप ऑलरेडी इनके साथ हैं, ठीक है। अपना करियर बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और इनके जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली। सो बाय नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई है, अगर आई है तो मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।